नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ हिमाचल प्रदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय हम हैं शिमला के बनोटी गांव में और यहां पर एक आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन किया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी के पवित्र सानिध्य में यहां पर एक दिवसीय सत्संग समारोह शुरू हो चुका है। आपको बताना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग होता है वह ना केवल आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर होता है, लेकिन उसके साथ साथ सामाजिक सुधार और मानवता के कल्याण का भी एक अनुपम प्रयास होता है। संत रामपाल जी महाराज के जितने भी समाज सुधार के कैंपेन हैं उनकी कवरेज हम आपके लिए समय समय पर लेकर आते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि संत रामपाल जी महाराज बहुत से दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं। इसके अतिरिक्त रक्तदान शिविर और सत्य ज्ञान से जो श्रद्धालु होते हैं उनके रोगों का निवारण भी संत रामपाल जी महाराज सत्य भक्ति के द्वारा करवाते हैं। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं सत्संग स्थल की ओर और जानते हैं वहाँ पर किस तरह का नज़ारा है और उनके श्रद्धालुओं से बातचीत करके भी हम अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। आइए अब आपको लेकर चलते हैं सत्संग स्थल की ओर और दिखाते हैं वहाँ का किस तरह का नज़ारा जो है सत्संग स्थल पर है और किस तरह से जो है श्रद्धालु गण सत्संग श्रवण कर रहे हैं। और वो देखा वहाँ एक दुल्हे के रूप में कपड़ा बनते हुए, तब कहा था भाई सूरत मुल्क की वेश एक ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाना मोता मार ये धान के रूप रखा करता। फिर कहा था ये बोली आत्माओं देखो ये लोगों आओ, ये अपने आप को छुपाए बैठा है, ये ठग है, ये ठगवाड़ा है। प्यार में रो रो कर कह रहे थे ये बैठा धान के रूप रहा करता और धान के रूप रहा करता। इसी प्रकार दादू साहब ने कहा है कि जिन मुख को निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सर्जनहार। और मुल्कदास जी ने कहा था जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। और फिर कहा है कि सुसज्जित स्टेज पर संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन प्रोजेक्टर और एलईडी के माध्यम से चल रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कितने अनुशासित तरीके से जो है श्रद्धालुगण सत्संग श्रवण कर रहे हैं। तो दर्शकों, आपने देखा कि हर उम्र हर तरह के जो लोग हैं यहाँ पर सत्संग में उपस्थित हैं और इनका उद्देश्य केवल सत्य ज्ञान को प्राप्त कर अपने मानव जीवन को सफल बनाना ही है। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति ही बताते हैं और इसीलिए यह सभी श्रद्धालुगण यहाँ पर इतने ध्यान से बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों से लेकर महिलाएं और बुजुर्ग और हर तरह के हर उम्र के लोग यहाँ पर उपस्थित थे। तो अब हम चलेंगे यहाँ पर सत्संग स्थल के बाहर कुछ जो रखी गई हैं पुस्तकें और कुछ अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी देंगे और उनसे भक्तों से बातचीत करके जानकारी हासिल करेंगे कि किस तरह की ये पुस्तकें हैं और किस तरह जो है ये भक्तों को प्रदान की जाती हैं। नमस्कार जी। सत साहेब जी, जो यहाँ पर हमें कुछ पुस्तकें दिखाई दे रही है इनके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बता सकते हैं जी? जी, ये जितनी भी यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान की पुस्तकें रखी गई है, हमें संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जितने भी हमारे विश्व के अंदर सदग्रंथ है, जितने भी धर्म हैं, सभी धर्म ग्रंथों की पुस्तकों में से उस सत्य ज्ञान को निकाल करके इन पुस्तकों के माध्यम से उस सत्य ज्ञान को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। जी, ये सारी की सारी पुस्तकें संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी गई हैं? जी, ये सारी की सारी आध्यात्मिक पुस्तकें संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखित है। जी, तो आपने देखा कि यहाँ पर बहुत सी पुस्तकें रखी गई है जो कि श्रद्धालुओं को दी जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये पुस्तकें लिखी गई है और उनके अनुयायी ने हमें बताया कि ये सारी पुस्तकें जो है शास्त्र आधार से ही संत रामपाल जी महाराज ने लिखी हैं।
संत रामपाल जी महाराज के कुछ अन्य अनुयायी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वह संत रामपाल जी महाराज से किस तरह से जुड़े। नमस्कार जी। सत साहिब जी। बहन जी, आप संत रामपाल जी महाराज से किस तरह से जुड़े थे? भगत जी, संत रामपाल जी महाराज जी से मैं ऐसे जुड़ी कि मैं पहले जो है कबीरपंथी में होती थी, राधा स्वामी में थी मैं पहले। और वहाँ पे जो है जो भक्ति मिलती थी उसमें जो है वहाँ से कोई भी लाभ नहीं मिलता था। और बीमारी वगैरह हर एक चीज़, घर में कमी, आर्थिक हर एक चीज़ में कमी ही कमी होती थी मतलब। और वहाँ पे जो ज्ञान मिलता था तो वहाँ से हमें ये बोलते थे कि अगर हम अपनी उनके पास फरियाद लगाते थे कि हमें कोई लाभ नहीं हो रहा है, हमें बीमारी से हम जो है ग्रसित है, तो वहाँ पे गुरुजी हमें ये बताते थे कि आप भक्ति करो, ये तो आपके कर्म है, ये तो आपको काटने ही पड़ेंगे। तो उसके बाद परमात्मा की खोज के लिए दिन रात सोचते थे कि पूर्ण परमात्मा कौन है, कहाँ है। तो मुझे ज्ञान हुआ, एक हमारे भक्तमती जी है मेरे ऑफिस में, तो मैं उनके घर गई थी, तो वहाँ मुझे परमात्मा जी की फ़ोटो दिखी। तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि ये तो परमात्मा जी टीवी में भी इनका सत्संग आता है। तो मैंने भगत जी से पूछा कि ये परमात्मा जी कौन है और कहाँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे है, तो आपने मेरे साथ सत्संग चलना। तो इस तरह से जो है मैंने उन्होंने मुझे ज्ञान गंगा बुक दी और मैंने वो 2-3 दिनों में पढ़ी। और पढ़ने के बाद मुझे पता लगा, फिर बीच में ऐसा भी आता था मन में कि मैंने तो गुरु धारण किया हुआ है, तो गुरु नहीं बदलते हैं। तो एक दिन जैसे ही मैं सत्संग देख रही थी साधना चैनल पे, तो वहाँ पे जो है राधा स्वामी के भगत का इंटरव्यू हो रहा था। तो उन्होंने अपने बारे में जब अपनी आप बीती सुनाई और वो भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए, तो मैंने उसी दिन सोचा कि मुझे भी अगर मैं गुरु बदलूँगी तो मुझे कोई भी पाप और ऐसे कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद मैंने भगत जी को कहा कि आप मुझे ले चलो जहाँ पे भी। फिर मैं नामदान के अंदर सेंटर पे गई उनके साथ, तो वहाँ पे जो है मैंने परमात्मा जी से ज्ञान लिया। और उसके बाद जो है अपने घर में हर एक चीज़ में जो है मुझे सुख शांति प्राप्त हुई। तो आपका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी से जब आप जुड़े तो आपको हर तरह की सुख शांति प्राप्त हुई। तो ऐसा उस जो आप पहले भी कबीर पंथ से जुड़े हुए थे, राधा स्वामी पंथ से जैसे आपने बताया, उसमें और संत रामपाल जी महाराज जी के जो से जुड़ने में ऐसा क्या अंतर था जिस वजह से आपको लाभ प्राप्त हुआ? क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? भगत जी, ऐसा है, जो हमें पहले राधा स्वामी में भक्ति दी जाती थी, वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी बंदिश नहीं थी। वहाँ पे जो है जो भी भगत होते थे, भगत आत्माएं होती थी, वो हर तरह का नशा वगैरह हर एक चीज़ वहाँ पे करते थे। तो जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हमें ज्ञान देते हैं, उसमें जो है कुछ मर्यादाएँ होती है। तो अगर हम उस मर्यादा पे सही ढंग से चले तो हमें जो है परमात्मा जी पूरे लाभ देते हैं। क्योंकि परमात्मा जी हमें बताते हैं कि जो पूर्ण गुरु है वो कबीर साहिब है, जो इस धरती पे भक्तों को अपनी शरण में लेने के लिए अलग अलग तरह से जो है हमें जो है मतलब मिलते हैं और हमें समझाते हैं। यहाँ पर उपस्थित हैं संत रामपाल जी महाराज के एक अन्य श्रद्धालु जो काफ़ी बुज़ुर्ग भी लग रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे और इनसे इनके अनुभव के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। नमस्कार जी। सर साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम लायक राम दास है। आप कहाँ से आए हैं जी? मैं शिमला से आया हूँ। जी, आपसे हम जानकारी चाहेंगे कि किस तरह से आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े और आपके क्या अनुभव रहे? मैं पहले टीवी पर गुरुजी के प्रोग्राम देखता था, उसके बाद मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक मंगाई। उसको पढ़ने के बाद ही मैं गुरु से जुड़ा हूँ। पुस्तक पढ़ने के बाद ज्ञान गंगा। तो संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित जो ज्ञान गंगा पुस्तक है, उससे आप संत मतलब नाम दीक्षा आपने उसके बाद ली, तो उसके बाद आपका कैसा अनुभव रहा? उसको पढ़ने के बाद मुझे सृष्टि रचना का पता लगा और पूर्ण परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ। पूर्ण परमात्मा का परिचय मिलने के बाद ही मैं गुरु से जुड़ा और ये पता लगा कि भाई जिसकी हम उपासना ब्रह्मा विष्णु महेश की करते हैं, वो उनकी क्या स्थिति है, वो कितने तक उनका जो है वो राज्य है, या ये बोलो कि उनकी शक्ति कितनी है। उनसे पहले भी आप कोई भक्ति साधना कर रहे थे, उसमें और अभी की भक्ति में आपको क्या अंतर नज़र आता है?
जी हाँ, पहले मैं वैष्णव उपासक था, वैष्णव साधना करता था। मैं राम उपासक था, हनुमान जी की भी पूजा किया करता था, तीर्थ व्रत भी किया करता था। एकादशी के व्रत तो मैंने कोई 24 साल लगातार किए हैं। सुंदरकांड का पाठ किया है, लगभग 3600 सुंदरकांड के पाठ लगातार किए हैं, हर रोज़ एक। जी, बहुत ही जो है आप भक्ति में आपका रुझान था, तो आप क्या ऐसा चाह रहे थे जिसकी वजह से आपने उस भक्ति साधना से इस भक्ति साधना पे मूव ऑन किया है? मैं मोक्ष के लिए ही पहले साधना कर रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि रामचंद्र जो है वही पूर्ण परमात्मा, मैं उनकी भक्ति करता था और हनुमान जी को भी उसमें मैं साधना करता था, हनुमान जी की। तो क्या उस भक्ति से आपको मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती थी? उस भक्ति से मोक्ष प्राप्ति क्या होगी जब हनुमान की ही मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई। राम स्वयं जो है, उनके जो अनुयायी थे, वो हमने देखा है कि क्या उनकी गति हुई है। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी। एक अन्य जो हैं सेवादार हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है, इनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? कुलदीप दास। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? देखो जी, अंदर हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चला हुआ है और यहाँ पर सभी पुण्य आत्माएं सत्संग श्रवण कर रही हैं, तो उनकी सेवा के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं, जिसमें जलराम भी है और चाय राम जी है। तो ये सेवा हमारी लगी हुई है। जब सत्संग खत्म होगा तब हम सब पुण्य आत्माओं को जलराम और चाय राम की सेवा करेंगे जी। धन्यवाद। सत साहिब जी। तो यहाँ पर आपने देखा कि श्रद्धालु और सेवादार सभी जो भी छोटी बड़ी उन्हें सेवाएं दी गई है, वह तन मन धन से सेवा में तत्पर हैं। और हमने संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से भी बातचीत करी, जिनसे बातचीत करके हमें यही लगा कि जो संत रामपाल जी महाराज है वह अपने सत्संगों में शास्त्र अनुकूल सतभक्ति की चर्चा करते हैं, सत्य ज्ञान की चर्चा करते हैं, जिससे साधकों को पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति होती है। और उसके साथ साथ समाज सुधार के जो कार्यक्रम है वह भी उनके अनुयायी उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जिससे बहुत ही अच्छा समाज सुधार भी हो रहा है और मानव कल्याण में भी संत रामपाल जी महाराज का अनुपम योगदान है। आप इसी तरह की अन्य कवरेज के लिए और अन्य जानकारियों के लिए आप जुड़े रहे SC न्यूज़ हिमाचल प्रदेश के साथ।